अब ये डिज़ाइन है बेसिकली हमारे पास, ये जो शेप है, इसके लिए हम डिज़ाइन के ही टैब में जाएंगे, और डिज़ाइन का टैब हमारे पास यहाँ पे ऊपर है, टॉप में। ठीक है, जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मेरे सामने ये सारी चीज़ें आ गई हैं। इसके अलावा इंसर्ट के अंदर भी हम डिज़ाइन के एलिमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। इन केस अगर हमने ऐसे स्क्वायर बनाना है, तो उसको हम टेबल की फॉर्म में लेंगे, लेकिन वन बाय वन। अगर मैं जैसे ज़्यादा करता जाऊँगा, नीचे आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है 4x4, 10x10। ये जो हमने कोई भी शीट बनानी हो, तो हम यहाँ से उसको बना सकते हैं, या हम यहाँ से उसको खुद ही बता दें टेबल के अंदर एंड पे इंसर्ट टेबल में कि आपको हम कितनी रोज़ कितने कॉलम्स चाहिए। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम बता दें। लेकिन ये बेसिकली है आसान है, तो बंदा यहाँ से वन बाय वन का कॉलम बना ले। इसको फिर आप एक्सटेंड करके नीचे भी ला सकते हैं ऐसे। ठीक हो गया। यहाँ से सिलेक्शन है, इधर से भी आप पकड़ के इसको ऊपर कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं। यहाँ से इसको आप ऐसे रिसाइज भी कर सकते हैं। इस साइड पे भी ऑप्शन है ये। ठीक हो गया, बड़ा कर देंगे तो वो टेबल से बाहर, स्क्रीन से बाहर चला गया। आपने उसको बैलेंस रखना। अब यहाँ पे इसके अंदर फिर होम पे जाके आपने टेक्स्ट वाला तीन कर लेना, और टेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है HP लेजर जेट प्रोफेशनल पी, ये साइड में। ठीक है, इस तरह हमने इसके अंदर टेक्स्ट लिख लेना। तो मैं लिख लेता हूँ HP लेजर जेट प्रोफेशनल P1102W, और इंटर दबा, दो दफ़ा मैंने इंटर दबाया ताकि स्पेस ज़्यादा हो जाए। ठीक है, अगर हम दो दफ़ा इंटर नहीं दबाते, एक ही दफ़ा इंटर दबा के मैं लिख लेता हूँ नीचे वेब सर्विसेज। इसको मैंने डबल डबल क्लिक किया तो सिर्फ सर्विसेज होगा, ट्रिपल क्लिक करूँगा तो पूरा पैराग्राफ होगा, ऊपर नीचे पूरी लाइन आ गई। लेकिन यहाँ एरो से क्लिक करूँगा तो पूरा टेबल होगा, जो भी उसके अंदर आपने चीज़ें डालनी। और एक लाइन सेलेक्ट करनी है तो यहाँ से ये काम कर लो। इसी तरह यहाँ से इसका साइज़ मैंने इंक्रीज़ कर दिया, इसको मैंने बोल्ड कर दिया। ये मेरे पास एक चीज़ आ गई है। अब इन दोनों के दरमियान जो गैप है, ठीक है, इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल करने से क्या मुराद है मेरा, कि मैं राइट क्लिक करूँ ऊपर वाली लाइन पे, या मैं यहाँ से इधर जाऊँ, तो मेरे पास ये ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, तो ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। आफ्टर पैराग्राफ में सारी बात है वो पैराग्राफ के बाद लेके आएगा स्पेस। अगर मैं इसको इंटर दबा दूँ, अब लेट्स सी के पैराग्राफ ये किसको कंसीडर करता है। अभी भी ये इसके बाद ही पैराग्राफ कंसीडर कर रहा है। इसका पैराग्राफ टेबल से बाहर ही होगा। चलो उसको हम देख लेते हैं। स्पेस दबा के मैंने इसकी हाइट को एडजस्ट की है। इसके बाद इसको मैं वापस ले लेता हूँ इतना। नेक्स्ट अब एक और यहाँ पे बना हुआ है स्क्वायर। फिर मैं उसी तरह जाऊँगा, मैं बाहर आता हूँ इधर से, एक दफ़ा इंटर दबाता हूँ, इंसर्ट पे जाता हूँ, टेबल में जाता हूँ, सिंगल मैंने ऐड कर दिया। यहाँ से इसको मैं आगे ले जाऊँगा थोड़ा, और इसके अंदर क्या है हमारा, इनेबल HP वेब सर्विसेज। अब हम इसके उसमें जाते हैं, होम पे वापस जाके पैराग्राफ को चेक करते हैं कि ये ऐड करता है नहीं करता। अभी देखें, ये बिल्कुल लाइन के साथ है। अब ये इस लाइन से पहले इसने पैराग्राफ, इस लाइन से पहले इसने पैराग्राफ ऐड, तो स्पेस ऐड कर दी कि कोई भी चीज़ हम नया पैराग्राफ अगर शुरू करें ना, ऑटोमेटिक बीच में स्पेस आ जाएगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे फर्ज करें, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लाइन लगाता हूँ, यहाँ पे पूरी एक टेक्स्ट को कॉपी कर लेता हूँ कहीं से भी। ये एक मेरे पास पैराग्राफ है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। इंटर दबाऊंगा, नया पैराग्राफ शुरू हो गया। फिर इंटर दबाया, नया पैराग्राफ। ये तीन पैराग्राफ है मेरे पास।
ठीक हो गया। अगर मैं इस पैराग्राफ पे क्लिक किया हुआ और यहाँ से जाके मैं उसको कहता हूँ ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, तो इस पैराग्राफ से पहले वो स्पेस ऐड कर रहा है। बेसिकली यहाँ पे ये ऐड स्पेस करेगा, थोड़ा नीचे हो गया, कहीं पे भी हो इस पैराग्राफ में, कहीं पे भी हो, वो पूरे पैराग्राफ को देखेगा। बेशक मैंने पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट किया हुआ है या मैंने एंड पे रखा हुआ है, उसने देखना ये पूरा पैराग्राफ है। यहाँ पे जाता हूँ ऐड स्पेस बिफोर और रिमूव स्पेस, ये अब देखें ये रिमूव कर रहा है इन दोनों के दरमियान, वो उसको जोड़ है। बेशक ये एक नया पैराग्राफ है, अगर यहाँ से देखें तो हमें आइडिया नहीं होगा कि ये नया पैराग्राफ है, लेकिन ये सिस्टम के लिए नया पैराग्राफ ही है। अगर इस पर जाकर मैं डबल ट्रिपल क्लिक करूँगा तो सिर्फ ये सिलेक्ट होगा, सिस्टम को पता है ये अलग पैराग्राफ है। और उसके अलावा ये जो 1.0 लिखा हुआ है यहाँ पे, ये हर लाइन के दरमियान की स्पेसिंग है। अगर आपने लाइन की स्पेसिंग ज़्यादा करनी है तो आप इनमें से किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं, या आप मैनुअल यहाँ पे जाके तो कोई भी यहाँ पे स्पेसिंग दे सकते हैं। जैसे अलाइनमेंट्स इन्होंने बता दिए हैं, लेफ़्ट राइट, और स्पेसिंग तो किधर गया, ये स्पेसिंग आई थिंक ये, तो नीचे उसके आपको डिस्प्ले शो कर रहा है कि क्या सीन होगा। ये वाला इंडेंट है जो कल भी हमने किया था, थोड़ा सा आगे हम लेके परसों किया था, थोड़ा सा सीन को आगे लेके जाता है। और ये ज़ीरो, इसको मैं कैंसिल कर दूँ। इधर तक क्लियर। इसी तरह अब इन दोनों के दरमियान में फ़र्ज़ करें ये बैक स्पेस है, अगर इन दोनों के दरमियान में स्पेस ज़्यादा करनी है, दोनों को मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से इसकी स्पेस में ज़्यादा कर सकता हूँ। ऑल्दो ये नेक्स्ट लाइन ही है, दरमियान में और कुछ भी नहीं है, लेकिन उसने स्पेस ऐड कर दी है बीच में। ठीक हो गया। कोई चीज़ मिडल में लेके आनी है तो कभी भी हम स्पेस दबा के आगे नहीं करेंगे, ठीक है, उधर से जाके अलाइन इसको हम करेंगे। और इस तरह दो चीज़ों के दरमियान में स्पेस लानी है तो कोशिश करें कि यहाँ से लेके आएँ। लेकिन अगर आपने एक चीज़ बना ली है, फ़र्ज़ करें ये पूरा पेपर आपने बना लिया और कोई और यूज़ कर रहा है और वो चाह रहा है कि इन दोनों के दरमियान में स्पेस कम हो, तो उसको मसला हो जाएगा। ऐसे बहुत सारी सीरीज़ आती हैं हमारे पास कि उसमें कहते हैं कि हमने एडिट करना है, ये चीज़ें डालनी है, ये निकालनी है, लेकिन दरमियान में कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिस पे जाके वो फंस जाते हैं, फिर उनको हमारे पास आना पड़ता है कि ये नहीं, बीच में ये जो चीज़ है ये नहीं हमसे ख़त्म हो रही, ये किधर से आ रही है, तो ये बीच में एक ऐड की हुई है। ये किसी और ने अगर फाइलें यूज़ करनी है तो बुरी है, अगर आपने यूज़ करनी है तो अच्छी है। अपने लिए सीवी बनाई हुई है, इसको नेक्स्ट पे वो करना है। अच्छा जी, इसको फिर मैं स्पेसिंग कम कर देता हूँ, वापस 1 पे ले आते हैं। और इसके बाद नंबरिंग हमारे पास आ रही है यहाँ पे, नोट एचपी सर्विस, तो ये दोस्तों सिंपल सा हो गया, 1 2 और 3 नंबरिंग वाला सीन आ रहा है। नंबरिंग वाले सीन में क्या है, हमने कुछ भी स्टार्ट करना है, स्टार्ट करने से पहले हमारे पास यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स और यहाँ पे नंबर्स ये आते हैं। बुलेट पॉइंट्स का मतलब क्या होगा, एक छोटा सा डॉट लग गया और यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ नंबर 1, इंटर दबाऊंगा, नंबर 2 इंटर दबाया, नंबर 3, ये हमारे पास आ गया। अगर इन्हीं को सिलेक्ट करके मैं नंबरिंग में कन्वर्ट कर दूँ तो वो 1 2 3 शो करेगा। 1 आ गया, 1 के बाद 2 आ गया, 2 के बाद 3 आ गया। इन्हीं को सिलेक्ट किया हुआ है और इधर मैं ये सिलेक्ट कर दूं तो इसके बाद इंटर करने पे, इंटर और टैब करने पे, इंटर एक बार नीचे आएगा लाइन 2, टैब दबाऊंगा तो वो टैब हमारे पास कैप्स लॉक के ऊपर वाला बटन है। जो कैप्स लॉक है ना आपके पास कैपिटल्स करने के लिए, उसके बिल्कुल ऊपर वाला बटन है टैब का, टैब TAB। उस चीज़ को स्पेस मतलब तकरीबन 10 या 12 स्पेसेस आगे ले जाता है। ठीक है, उससे क्या है कि आपका एक पॉइंट के अंदर सब पॉइंट बन गया। फिर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ नंबर 1 पॉइंट सेक्शन ए और इंटर किया, फिर टैब दबाऊंगा, उसके अंदर एक और लिस्ट बन गई। यहाँ पे सेक्शन, इंटर करके टैब, अगर मैंने नया सेक्शन बनाना है उसके अंदर सब हेडिंग्स बनानी है, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है जी, इसके साथ हाँ मैंने उसी पे क्लिक किया हुआ, उसी पे क्लिक किया हुआ तब जाके ये कर रहा हूँ।
नंबरिंग पे वापस आए हैं, तुम्हारे पास ये वाला सेक्शन बन रहा है। उसने बजाय डिफरेंट स्टाइल्स के उसने ये ऐड करना शुरू कर दिया है। वो ए डाल दिया है, फिर वो रोमन में चला गया है। इधर से आगे जाएंगे, फिर टैब दबाएंगे, फिर आगे नंबर कुछ भी लेके एंटर करता हूँ, टैब ए, इस तरह करता जा रहा है। फॉर्मेट है ऐसा। आप चेंज भी कर सकते हैं, जैसे आप लोगों ने ये 1 2 है, यहाँ पे आप लोग ये एरोज लगा दें, ऐसे ही जाएगा। फार्मूला वही है, वो जब भी आप कोई भी इनमें से सिलेक्ट कर रहे हैं ना, आप जब भी इंटर दबा के टैब दबाएंगे ना, वो अगला इसका सेक्शन बन जाएगा और वो क्रॉस चलने शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया यहाँ तक? अच्छा, अब दूसरी चीज़ भी आप लोगों ने याद रखनी है कि आप लोग कहीं कभी भी इसका अंदर से स्टाइल चेंज कर सकते हैं। एरो पे क्लिक करें, एरोज के अंदर बहुत सारे और स्टाइल्स भी हैं, इनमें से कोई भी स्टाइल आप लेके जा सकते हैं, तो वो आपकी अपनी मर्जी है। इसमें भी हैं, इसमें भी ये डिफरेंट उन्होंने ऑटोमेटिक दिए हुए हैं कि किस पे आपने चलना है, और इसके अंदर भी हैं ये कि किस स्टाइल में आपने लेके चलना है डॉक्यूमेंट को। ठीक हो गया, नन किया तो वो ख़त्म हो गया। इसी तरह यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे नहीं है, इधर है, नन पे क्लिक करता हूँ, वो नंबरिंग ख़त्म होगी सर। ठीक है, अगर कोई लिस्ट है और उसको आपने ख़त्म कर देना, हम लगा के ही रखते हैं ताकि याद रहे। बैक स्पेस करके मैं बैक पे ले गया हूँ। अब इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट करता हूँ। तो मैंने आपको मार्जिन का बताया था कि यहाँ तक मार्जिन है और यहाँ तक मार्जिन है, जिसकी बेस पे ये सारा काम होगा। अगर हम व्यू के पोर्शन में जाएं और यहाँ पे रूलर्स ऑन कर दें, ठीक है, व्यू के पोर्शन के अंदर रूलर्स हैं, तो मुझे ये टॉप पे और इस साइड पे एक रूलर नज़र आएगा। और वो काम क्या करता है, वो हमें बताता है कि पेज कहाँ से शुरू हो रहा है, आप इस टाइम कौन सी पोजीशन पे हैं। जैसे भी यहाँ पे क्लिक किया, उसने कहा कि ये लाइन आपकी यहाँ से शुरू हो रही है, मैं इस लाइन पे आऊँगा तो मुझे बताएगा कि ये यहाँ से शुरू हो रही है। ऊपर नीचे छोटे छोटे पॉइंट्स बने हुए हैं, अगर मैंने इस पर क्लिक किया तो ये यहाँ से शुरू हो रहा है इसका स्टाइल, और लाइन की जो नंबरिंग है वो यहाँ से शुरू हो रही है। तो अगर इन दोनों के दरमियान में गैप ज़्यादा करना है तो मैं इसको आगे कर दूँगा, यहाँ से आप उसको आगे ले जाएं। ग्रे में ये बाउंड्री है, मार्जिन हमने दिया था, वो जो हमने मार्जिन दिया। अगर आपने कोई चीज़ सेंटर में करनी है तो आप यहाँ से होम के ऊपर जाके इसको सेंटर में कर। ठीक हो गया तो तक क्लियर है। आप व्यू में जाएंगे, ठीक है, ये सेक्शन इन्होंने बड़े मज़े के बनाए हुए हैं ऊपर, कि कोई देखने से रिलेटेड कोई चीज़ है तो हम व्यू में चले गए। ठीक है, व्यू के सेक्शन के अंदर एक सेकेंड, अच्छी व्यू के अंदर जब जाते हैं तो वो आपको व्यू से रिलेटेड सारी चीज़ें बताता है कि कैसे आपको चीज़ नज़र आ रही है। जैसे अगर रीडिंग वाला सिस्टम करना है तो मेरे पास ये चीज़ ऐसे नज़र आ रही है। स्केप दबाऊंगा, सबसे लेफ्ट टॉप का हमारे कीबोर्ड के अंदर बटन है स्केप का, लेफ्ट पे टॉप स्केप दबाऊंगा वो वापस आ जाएगा। मैंने रीड मोड पे किया था इसको यहाँ पे, कि मैं पढ़ना चाह रहा हूँ बुक,
तो अब मुझे दोनों पेजेस, हाँ अब जो बना लिया वो मैं पढ़ना चाह रहा हूँ, मुझे दोनों पेजेस सामने नज़र आ रहे हैं व्यू के अंदर, और स्केप दबाऊंगा तो मैं वापस आ जाऊँ। ठीक है, ये मतलब व्यू से रिलेटेड है ना, चीज़ें हमारी देखने से रिलेटेड है। ठीक हो गया। स्केप लेफ्ट टॉप का ये जो बटन है कीबोर्ड के ऊपर बिल्कुल टॉप पे पहला बटन स्केप, यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, अब आप लोगों ने करना क्या है कि आप लोगों ने नंबरिंग भी बीच में ऐड करनी है। आप लोगों ने जैसे कि ये जो फिल किया था आप लोगों ने इसको अगर बना सकते हैं तो बनाएं। दूसरा, जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया है, यहाँ से मैं इसका कलर बैकग्राउंड का चेंज कर सकता हूँ। ये तो है टेक्स्ट का है, ये वाला नहीं बल्कि यहाँ से नहीं आएगा, मैं बता देता हूँ। हम्म, ठीक है, ये मैं ये पेज खोला हुआ ये वाला यहाँ से। ठीक है, ये जो बॉर्डर पूरा मैंने खोला मैंने, ये इसी से रिलेटेड है कि अगर मैंने पहले तो मैं एक टेबल लेके आता हूँ, टेबल 1 बाय 1 का खाली जगह पे, या 2 बाय 1 का मैंने टेबल लिया तो ऑटोमेटिकली दरमियान में लाइन आ गई एक चीज़ ही। ठीक है, यहाँ से वो आ गया था मेरे पास, कंट्रोल जेड वापस चला गया। ठीक है, इंसर्ट टेबल इंसर्ट में जाऊंगा 1 बाय 1 और 2 बाय 1। ठीक है, अगर नीचे लेके आऊंगा तो 1 बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, वो मैं बता रहा हूँ, ये 2 बाय 1 हो गया। अब यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें शो हो रही हैं, हम वापस होम पे जाते हैं और इस वाले पैनल में आते हैं। इसमें वो आपको कह रहा है लेफ्ट बॉर्डर आपने रखना है कि नहीं रखना है। अब मैं लेफ्ट पे आता हूँ, लेफ्ट गायब हो गया। इसी तरह इसका मैं अगर राइट बॉर्डर भी गायब कर दूँ, एक सेकंड डेट भी देख लेते हैं। इसका मैंने राइट गायब करना है, ये बन गया। अब डेट अगर डालनी है तो हम इसका टॉप भी खत्म कर देते हैं। इसका टॉप खत्म और इसका टॉप भी खत्म। मैं चेक कर, ठीक है आपका ये। और एंड पे फिर वही चीज़ है कि आप जब होम पे जाते हैं तो आप इसको छोटा कर लें, और छोटा करने के बाद ये पोजीशन इसकी आप कहीं पे भी जाके रख दें। ठीक हो गया, अब बन जाएगा। ये ले लें, एक और भी पड़े हुए हैं यहाँ, 2 3 पड़े हुए हैं, मैं पकड़ा देता हूँ। अब ये आप लोगों ने बनानी है, रिकॉर्डिंग को मैं करता हूँ स्टॉप। अब ये फिर एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ, इसमें एक और पॉइंट भी है ताकि वो आप लोगों का ईजी हो जाए। इसमें आप मेरे ख्याल से आप फंस गए थे। मैंने लाइन लगाई और लाइन लगाने के बाद हेलो लिख लिया। अब हेलो को अगर मैं इंटर करता हूँ तो लाइन भी नीचे हो जाती है, बैक स्पेस करता हूँ लाइन भी ऊपर हो जाती है। ठीक है, लाइन लगाई कैसे, पहले तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हमने यहाँ पे एरो पे क्लिक करके बॉटम को सिर्फ ऑन किया था, अब कुछ भी नहीं ऑन, अब यहाँ पे बॉटम ऑन है। ठीक है, ये बॉटम ऑन हो गया। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो। अब अगर मैंने यहाँ से नीचे जाना है ना, तो मैं नीचे यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा, अब जो भी लिखूँगा वो नीचे वाली लाइन में आएगा। और अगर इसके लेफ्ट या राइट पे सिर्फ मैं लाइन लगाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ सिर्फ बाय से पहले लाइन लगी हुई हो ऐसे स्ट्रेट, और बाय के एंड पे लाइन लगी हुई ऐसे, तो मैं क्या करूँगा, लेफ्ट और राइट को आप ऑन कर देंगे, लेफ्ट और यहाँ से राइट, तो ये दोनों साइडों पे लगी। ठीक हो गया, चलो स्टॉप रिकॉर्डिंग।